हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट नंबर 1 है लर्निंग टुगेदर। तो आज हम इसकी एक पोएम करेंगे, ट्राई अगेन। तो इस पोएम से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ ये चैप्टर के ऊपर आपकी डीप नॉलेज भी देते हैं, इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। और ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है एलिजा कुक ने। राइटर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस कविता की राइटर पोइटस कौन है, तो आप बताएंगे एलिजा कुक। तो जो पहला प्रश्न है, हु इज़ द मेन करेक्टर इन द पोएम, कि इस पोएम के जो मेन करेक्टर हैं वो कौन है। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो राजा थे किंग ब्रूस, वो इस पोएम के मेन करेक्टर थे। और पोएम के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किंग ब्रूस जो है बहुत ही निराश अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वो असफल हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वॉज किंग ब्रूस फीलिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, कि पोएम के बिगनिंग में जो किंग ब्रूस हैं, तो ये जो किंग है ये क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा उदास थे, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा, सैड एंड लोनली, कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उदास और अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके चारों तरफ उनका हमदर्द कोई नहीं, और अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और एक बार वो निर्णय ले भी लेते हैं कि अब वो हार मान लेंगे, जिस भी काम में वो बार बार असफल हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वॉज किंग ब्रूस ट्राइंग टू डू, कि जो किंग ब्रूस हैं वो किस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, डू अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। ग्रेट डीड का मतलब होता है कि कोई महान कार्य, कि वो एक बहुत बड़ा महान कार्य करने की कोशिश कर रहे थे। और किसके लिए कोशिश कर रहे थे, अपने लोगों के लिए उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने यही सोचा कि मैं अपनी प्रजा के लिए इस महान कार्य को करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, असफल हो जाते थे बार बार प्रयास करने के बाद भी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज किंग ब्रूस थिंकिंग ऑफ डूइंग इन डिस्पेयर, कि जो किंग ब्रूस हैं जब वो निराशा के क्षणों में थे, तब वो क्या सोच रहे थे, क्या काम करने के लिए वो सोच रहे थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, गिविंग अप एवरीथिंग। वो यही सोच रहे थे कि अब वो इन सारी ही चीज़ों से गिव अप कर लेंगे। इस जो नाटक का जो चल रहा था उनकी लाइफ में, ये जो नाटक, उस पर पर्दा वो गिरा देंगे, मतलब कि जो काम करने की कोशिश कर रहे थे उस काम को नहीं करेंगे, हार मान लेंगे, सारी चीज़ों से गिव अप कर लेंगे, सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो निराशा के क्षणों में वो यही करने के लिए सोच रहे थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज द स्पाइडर ट्राइंग टू गो, कि जो स्पाइडर थी, मकड़ी थी, वो कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि टू हिज कॉबवेब होम ऑन द सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत, और कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाला, और होम होता है घर। तो सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो मकड़ी का जो जाला होता है वही मकड़ी का घर कहा जाता है। तो छत पर एक मकड़ी का जाला लगा था और वो उसी जाले तक जाने की कोशिश कर रही थी, अपने घर तक जाने की वो कोशिश कर रही थी। इसी जाले के साथ एक पतली सी नाजुक सी रस्सी के साथ वो नीचे लटकी हुई थी और उस पर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बट सडनली अपीयर्ड एज किंग ब्रूस वॉज थिंकिंग, कि जब किंग ब्रूस थे वो सोच विचार में व्यस्त थे, निराशा भरे क्षणों में वो व्यस्त थे। तो तभी अचानक से उनके सामने क्या चीज़ उजागर हो गई, क्या चीज़ आ गई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा और स्पाइडर, कि एक जो मकड़ी थी वो तभी उनके सामने एकदम से आ गई, क्योंकि वो बहुत ही निराश थे, बैठे हुए थे निढाल से,
चेयर के ऊपर। तभी अचानक उनके सामने एक धागा लटक गया और उस धागे पर वो जो स्पाइडर थी वो लटकी हुई थी और उस धागे से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। और किंग ब्रूस थे अचानक अपने विचारों से बाहर आ गए और वो अनायास उस मकड़ी को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर अब ये मकड़ी जो है क्या काम करेगी। तो इसी वजह से उनके सामने ये स्पाइडर आ गई। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर मेक टू क्लिम्ब अप। कि जो स्पाइडर थी वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसने कितने अटैम्प्ट किए और कैसे किए थे। तो आंसर होगा यहाँ पर कि उसने 9 अटैम्प्ट किए थे। 9 बार उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी और वो 9वीं बार में सफल हुई थी। इससे पहले के 8 अटैम्प्ट में वो असफल हो गई थी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ती थी, फिर से नीचे फिसलकर वहीं पर आ जाती थी जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया था। और 2-3 बार तो ऐसा हो गया कि वो उससे भी नीचे आ गई जहाँ पर वो पहले थी। तो उसके 8 बार के जो प्रयास थे वो असफल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हो रही थी और वो बार बार कोशिश करे जा रही थी ऊपर चढ़ने की, अपने घर तक जाने की। और 9वीं बार में वो ऊपर अपने घर तक पहुंच गई और घर पे पहुंचकर वो सफल हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज किंग ब्रूस फीलिंग सैड। कि जो किंग ब्रूस थे वो बहुत उदास क्यों महसूस कर रहे थे। तो राइट ऑप्शन होगा ही ट्राइड हार्ड बट कुडंट सक्सीड। किंग ब्रूस का भी मकड़ी की तरह ही हाल था कि वो काम को करने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से वो ये सोच रहे थे कि वो गिव अप कर लेंगे, हार मान लेंगे। लेकिन जब उन्होंने मकड़ी को देखा कि जब वो मकड़ी हार नहीं मान रही है, स्पाइडर हार नहीं मान रही है, तो उन्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। तो यही सोचकर उन्होंने इस विचार को झटक दिया और उन्हें लगा कि उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए और वो भी ज़रूर सफल हो जाएंगे। और बाद में लोग यही बताते हैं कि उन्होंने जो बाद में कोशिश की उसमें वो वाकई सफल भी हो गए अपने प्रयास में। जो काम वो करना चाहते थे अपनी प्रजा के लिए, आखिरकार उस काम को उन्होंने किया और मकड़ी ही उनकी जो है इंस्पिरेशन बन गई। उनकी आइडियल जो थी इस काम को करने के लिए वो एक स्पाइडर बन गई। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट फीलिंग डिड द स्पाइडर शो बाय ट्राइंग रिपीटेडली। कि जो स्पाइडर है वो लगातार कोशिश करे जा रही थी, तो ये क्या हमें शो करता है। तो आंसर होगा करेज एंड होप। कि ये हमें यही बात शो करती है कि हमें उत्साहित रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं, कोई लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं और अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कभी भी एक तो अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए और एक अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। तो जो स्पाइडर लगातार प्रयास किए जा रही थी अपने प्रयासों में, वो हमें यही चीज़ बताती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड किंग ब्रूस स्टॉप थिंकिंग एंड वॉच द स्पाइडर। कि जो किंग ब्रूस थे वो उन्होंने एकदम से अपने सोच विचारों को छोड़ दिया, रोक दिया उसको, यानी कि निराशा भरे पलों से वो बाहर आ गए और वो स्पाइडर को देखने लगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो राइट ऑप्शन होगा कि ही वॉज क्यूरियस अबाउट व्हाट द स्पाइडर वुड डू। क्यूरियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाना। कि उनके मन में ये बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर में अभी स्पाइडर क्या करेगी। और वो इसी वजह से स्पाइडर को एकटक देखने लगे, क्योंकि स्पाइडर जो थी वो धागे के साथ नीचे लटकी थी। तो वो ये सोचने लगे कि अब ये क्या करेगी। और यही देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि स्पाइडर 8 बार ऊपर चढ़ी, नीचे गिर गई और 9वीं बार में वो सफल हो गई। और इसी चीज़ से किंग ब्रूस ने भी जो है अपना एक ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने भी आखिर में सफलता प्राप्त की। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।